हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिक्स चैनल। गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आइए हम इस वीडियो में आज बेसिक जनरल एनेस्थीसिया ड्रग्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। 4 स्टेज में बात करते हैं कि क्या क्या यूज है। पहली बात है कि बात हम करेंगे कि वायल में आता है या एम्पल में आता है और ईच कैंटेन पर ml कितना ड्रग्स होता है। सेकेंड बात करेंगे हम उसका डोजेस पर बात करेंगे। और थर्ड हो गया कि रूट एडमिनिस्ट्रेशन कि कहाँ से दिया जाता है। और चौथा हो गया कि यूजेस कि कौन सी पेशेंट किस कारण के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं बेसिक जनरल एनेस्थीसिया ड्रग्स 20+ एनेस्थीसिया मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट चलते हैं फेंटानिल इंजेक्शन के बारे में। तो ये 1 ml का एम्पल आता है। ये ईच ml कंटेन होता है 50 माइक्रोग्राम ईच ml और एक 10 ml माइक्रोग्राम ईच ml। इसके मतलब हो गया कि 1 ml का एम्पल आता है, उसमें 50 माइक्रोग्राम होता है और 10 माइक्रोग्राम। ये दो तरह से सब कंपनी अलग अलग बनाती है, 2 फॉर्मेट में। और इसका डोज क्या है, मिनिमम 1 से 2 माइक्रोग्राम पर kg। तो हम लोग मिनिमम से ही कैलकुलेट करते हैं। इन केस 50 kg पेशेंट है, 50 kg पेशेंट है तो मिनिमम डोज हम कितना यूज करेंगे। तो 50 mg है तो मिनिमम एक माइक्रोग्राम पर kg है। तो 50 kg का है तो 50 माइक्रोग्राम हम लोग यूज करेंगे। फिर इसका रूट देखते हैं। तो ये दोनों फेस में रूट यूज किया जाता है, दोनों फेस में। IM भी दे सकते हैं और IV भी हम लोग दे सकते हैं। अक्सर हम लोग IV, जब इंट्रा ऑपरेटिव किसी ऑपरेशन होता है तो उस स्ट्रेस में हमको फास्ट रिलीफ चाहिए पेशेंट को, तो हम लोग IV यूज करते हैं। अब आइए यूजेस के बारे में देखते हैं। रिलीफ सीवियर पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, एनेस्थेटिक एजेंट एंड सेडेशन, ये दोनों में काम करता है। यानी मोड दम सीवियर, बहुत पेन हो रहा है, जैसे ऐसा हो रहा है कि बर्दाश्त से फालतू हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग फेंटानिल के यूज कर सकते हैं। और सर्जरी के बाद भी हम लोग यूज करते हैं। और ये सेडेशन में भी काम आता है। और ये एक है ऑपियोइड्स ड्रग्स में है। आइए अब सेकेंड बात करते हैं प्रोपोफॉल इंजेक्शन की। तो प्रोपोफॉल इंजेक्शन हमेशा वायल में आता है। ये 2 फेसेस में आता है। एक 10 ml और एक 20 ml में आता है। ये ईच कंटेन 10 mg ईच ml का आता है। यानी 1 ml में 10 mg आता है। तो ये हिसाब से हम लोग अगर 10 ml में हम लोग लेते हैं, बाय द वे 50 kg का पेशेंट है तो हम लोग 10 ml में लोड करते हैं। तो 10 ml के मतलब 100 mg, तो 100 mg। तो ये मिनिमम डोज कहता है 1 से 2 mg। ऐसे एडवांटेज रहता है 2 mg। तो 2 mg करते हैं तो 50 kg का पेशेंट है तो उसमें मैक्सिमम हम 100 mg दे सकते हैं, यानी 10 ml इंजेक्ट कर सकते हैं। ये रूट ओनली फॉर इंट्रावेनस एनेस्थीसिया है। इसका ये वाइट कलर का होता है। इसमें सोयाबीन ऑयल वगैरह से बना हुआ है।
ये काफ़ी पेनफुल इंजेक्टेबल है। जब हम लोग वेन में जाते हैं तो दो फेज में आता है, एक ऑल बेसिस, एक लिक्विड फॉर्म में। तो ये ऑल बेसिस पे है, ठीक है। ये यूज करता है इंड्यूस, जैसे किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना है, यानी ईटी ट्यूब वगैरह डालना है, उस कंडीशन में इंड्यूस करने में हम लोग इसको यूज करते हैं। मेंटेन जनरल एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी एंड प्रोवाइड सेडेशन एंड वायरस मेडिकल प्रोसीजर में करते हैं, ये करते हैं। और एक बात है कि इसको डे केयर सर्जरी बोला जाता है। अगर ये एक बार वाइल ओपन हो जाता है तो मैक्सिमम 6 आवर्स तक ही ओपन रह सकते, यूज कर सकते हैं। दोबारा हम इसको यूज नहीं करते हैं। दोबारा अगर बच भी गया जो मेडिसिन, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब आइए तीसरा रिजल्ट, थर्ड मेडिसिन जानते हैं, केटामाइन इंजेक्शन। ये भी आता है वायल में। ये ईच ml कंटेन 50 mg ईच ml और 10 mg ईच ml, ये भी दो फॉर्मेट में आता है। तो इसका हम डोजेस की बात कर लेते हैं। तो 1 से 2 mg kg बॉडी वेट देते हैं हम लोग। इसका भी हम डाइल्यूट कर लेते हैं, तो मैक्सिमम भी 50 mg के ही लेके चाहते हैं, kg के ले जाएंगे। तो इसका रेशियो हम बनाते हैं कि अगर 1 ml लेते हैं, नॉर्मली हॉस्पिटल में तो 2 mg लेते हैं केटामिन और 8 ml स्टेरॉइड वाटर लेते हैं, तो ये 10 ml में डाइल्यूट हो जाता है। तो 10 ml में डाइल्यूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात है कि केटामिन हमने कितना लिए, 2 ml, यानी 1 ml में 50, 1 ml में 50 mg, तो 2 ml में 100 mg। मैक्सिमम हम दे सकते हैं 50 kg का है तो 100 mg दे सकते हैं। ये जो हम देख लेते हैं, एनेस्थेटिक एंड सेडेशन व्हाट आल्सो फॉर पेन मैनेजमेंट एंड द ट्रीटिंग कैटन एंड द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोपाइराइड इंजेक्शन। तो ये हमेशा एम्पुल में आता है और वायल में भी आता है। तो अक्सर ये इंडक्शन में ही यूज किया जाता है, सेक्रेशन वगैरह में भी यूज किया जाता है रिड्यूस करने के लिए। तो हम लोग हमेशा एम्पल यूज करते हैं इसको। ईच ml कितना, ईच ml कंटेन आता है 0.2 mg ईच ml। इसका डोजेस हो जाता है 0.005 टू 0.01 mg पर kg बॉडी वेट यूज होता है। रूट हो गया IM और IV। यूजेस हो गया रिड्यूस सिक्रेशन, यानी सिक्रेशन का रिड्यूस करना होता है। जब भी गला में सलाइवा वगैरह है, ये है, सब अंदर की ओर लेके चला जाता है, क्योंकि GA के टाइम अगर रिड्यूस नहीं करेगा तो पेशेंट का कहानी ख़त्म भी हो सकता है, यानी डी भी कर सकता है सेक्रेशन की वजह से। फिर क्या है, प्रिवेंट हार्ट एरिथमिया प्रॉब्लम और रिवर्सल एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज में भी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ओंडेम स्ट्रोम इंजेक्शन की, जिसको हम लोग ओंडेम के नाम से जानते हैं। ये भी एम्पल में आता है, एम्पल यूज होता है। ईच ml कंटेन 2 mg प्रति ml के में आता है। ये हमें आता है 2 ml का एम्पल होता है। तो 2 ml का एम्पल हो गया, इसमें कितना हो गया 4 mg, पर इसका डोज है 0.1 mg kg बॉडी वेट से। रूट हो गया IM और IV।
अब यूज देखते हैं, यूज क्या करते हैं, प्रिवेंट एंड ट्रीट सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग में हम लोग यूज करते हैं इसको। ये वोमिटिंग और मल्टी जो आता है उसको रोकने में काम करता है। अब हम देखते हैं मेडाजोलम इंजेक्शन, जिसको हम लोग मेडाज भी बोलते हैं। ये हमेशा वायल में भी आता है, वायल यूज होता है। इसका ब्रांड नेम में सामने आप देख रहे हैं मेडाजोलम के नाम से आता है। अब ये देखते हैं 10 mg का वायल आता है। अब इसमें ईच ml कंटेन 10 mg, सॉरी ईच ml कंटेन 1 mg ईच ml रहता है, यानी इसका डोज हम देख लेते हैं 0.5 से 0.1 mg kg बॉडी वेट है। तो अब रूट्स देखते हैं, ये दोनों फेज में दिया जाता है, आईवी और आईएम दोनों। यूजेस हम देख लेते हैं, रिलीफ एनेक्जिटी बिफोर सर्जरी या सीजर। यहाँ पे क्या करा है, रिलीफ एनेक्जिटी बिफोर सर्जरी। अगर किसी को घबराहट होता है तो उसके लिए ये दिया जाता है प्री ऑप में, कि अगर किसी का जैसे ऑपरेशन में जाने से बहुत सारे पेशेंट डरते हैं कि भाई क्या होगा, हो सकता है कहीं मौत ना हो जाए, ये हो जाए, बहुत सारा उसके अंदर घबराहट होने लगता है। उसके पहले हम लोग एनेक्जिटी के लिए मेडाज हम लोग यूज करते हैं बिफोर सर्जरी। यानी सीजर के बाद भी कंपन आता है, पोजिशन, या स्लीपिंग, जिसको स्लीपनेस, सो नहीं पा रहा है, डोनेस है, कैटन एंड प्रोसीजर। अब आप देखते हैं अगला मेडिसिन, ये पेंटाजोसिन इंजेक्शन है। इसको हम लोग पैक्सम के भी नाम से जानते हैं। इसका ब्रांड नेम है एटाजोसिन। ये कंपनी पे डिपेंड करता है, सब अपना अपना कंपनी है, अपना अपना नाम देते रहता है। इसका डोज हो गया 0.5 से 1 mg kg बॉडी वेट है। रूट हो गया इंट्रामेस्कुलर, जिसको आईएम बोलते हैं, और आईवी, और ये एससी सबक्यूटेनियस भी हम लोग लगाते हैं इसको। यूज हो गया मॉडरेट एंड सीवियर पेन। मॉडरेट, ये दोनों पेन में काम करता है। ये हल्का हल्का मॉडरेट मीडियम आता है, सीवियर में ज़्यादा हो गया। उस कंडीशन में हम पेंटाजोसिन देने से पेशेंट क्या होता है, नींद आने लगता है, पेशेंट सो जाता है, उसके वजह से पेन कम हो जाता है, पेन सोता है। ये लेबर पेन में भी हम लोग यूज करते हैं। प्री ऑपरेटिव मेडिसिन के ना में यूज होता है ये। अब यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं जनरल एनेस्थीसिया ड्रग्स, सस्केनाइलकोलिन इंजेक्शन। ये बात करते हैं, ये सबसे पहली बात है कि ये वायल में ही आता है। अब ये देखते हैं ईच ml कंटेन कितने mg आता है, तो ईच ml कंटेन 50 mg ईच ml ये आता है। इसका डोजेस हम देख लेते हैं, 1:2 mg पर kg बॉडी वेट यूज करते हैं हम लोग। रूट हो गया आईएम और आईवी, और आईवी इन्फ्यूजन में भी यूज किया जाता है। इन्फ्यूजन में भी हम लोग यूज करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ कि यूज सस्टेनाइलकोली यूज का यूजेस क्या है। सस्टेनाइलकोली इज द इंजेक्टेबल मसल रिलैक्सेशन यूज प्राइमरी इन एनेस्थीसिया एंड इमरजेंसी मेडिसिन फॉर इट इज रैपिड शॉर्ट एक्टिंग इफेक्ट and induce temporary paralysis and blocking nerve signal to the muscles। जब हम लोग पेशेंट इंटुबेट करते हैं तो मसल रिलैक्सेशन में, जब हम लोग जीए इंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, उस कंडीशन में हम लोग सस्टेनाइलकोली को हम लोग यूज करते हैं इंटुबेट, ताकि मसल रिलैक्सेशन हो और अच्छा से हम ट्यूब डाल सकें।
अब हम बात करते हैं वेक्यूरेनियम इंजेक्शन। ईच ml कंटेन 1 mg पर ml। अब ये क्या आता है, ये भी इसका ब्रांड नेम आ जाता है नियोवैक। ये भी वायल में आता है, ये 10 mg वायल में आता है। अब इसका डोजेस हम देख लेते हैं, 0.08 से 0.1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग देते हैं। ये ओनली, अब रूट देखते हैं, ये ओनली फॉर IV यूज करते हैं हम लोग, इंटरवेनस यूज करते हैं। वेक्यूरेनियम के यूजेस देख रहे हैं। वेक्यूरेनियम इज एन इंजेक्टेबल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट यूज ऑफ रिलैक्स स्केलेटन मसल इन ए हॉस्पिटल ऑफ क्लिनिकल सेटिंग। इट इज एडमिनिस्ट्रेट फॉर एज पार्ट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर में हम लोग यूज करते हैं। रिक्रोनियम ब्रोमाइड देखते हैं, ये भी हमेशा वायल में ही आता है। ये 5 ml में आता है। अब ईच ml कंटेंट देखते हैं 10 mg प्रति ml आता है। अब इसका डोजेस देख लेते हैं, 0.9 to 1.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से रिक्रोनियम ब्रोमाइड हम यूज किया जाता है। इसका रूट देखते हैं, ये भी IV यूज होता है, इंट्रावेस्कुलर यूज होता है। रिक्रोनियम इंजेक्शन यूज देख लेते हैं। रिक्रोनियम इंजेक्शन इज यूज एट द फास्ट एक्टिंग, ये बहुत जल्दी काम कर लेता है, करीबन 10 से 30 सेकेंड 20 सेकेंड में काम कर रहा है। मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये इंजेक्शन देने के बाद जो फास्ट होता है, जिससे 20 से 30 सेकेंड में एकदम जल्दी इफेक्ट अपने टोन में आ जाता है। अब बात करते हैं एट्राकोरियम बेसलाइट इंजेक्शन। ये भी वायल में आता है, जिसको ब्रांड नेम अल्ट्रासेल के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे कंपनी अपना फॉर्मेट बनाता है, अपना नाम अपना ब्रांड दे देता है। तो मेन तो हम लोग देखते हैं कि अल्ट्राकोरियम बेसलाइट है, तो इसका ईच ml कंटेंट कितना है। ईच ml कंटेंट 5 mg पर ml होता है। इसका डोज हम देख लेते हैं, 0.3 से 0.5 mg पर kg बॉडी वेट हम लोग यूज करते हैं। इसका रूट हो गया IV यूज, सिर्फ IV यूज होता है। यूजेस हम देखते थे, अल्ट्राकोरियम इज द मसल रिलैक्सेशन यूज विथ जनरल एनेस्थीसिया और सेडेशन टू रिलैक्स स्केलेटन मसल ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं मायोपोराइड, जिसके नाम हम लोग जानते हैं रिवर्सल। जब हम लोग GA वगैरह पेशेंट, आप लोग के कभी सुने होंगे कि GA में 10 घंटा 8 घंटा 6 घंटा चल रहा है पेशेंट, उसको तुरंत, बहुत सारे सुनते हैं कि ऑपरेशन के बाद 4 घंटे बाद आता है होश, 5 घंटे बाद आता है होश। और इससे है रिवर्सल, जब GA स्टार्ट होता है तो लगातार अगर ये इंजेक्शन देने के बाद कुछ मिनट में ही पेशेंट को अपना कंसेशन वापस आ जाता है, वो पहचानने लगता है कि कौन क्या है, उसका आंसर भी देने लगता है। अब यहाँ से देखते हैं मायोपोराइड इंजेक्शन, ये वायल में आता है। तो ये हम देखते हैं कि ईच ml कंटेंट कितना यूज होता है, इसमें कितना आता है। ईच ml कंटेंट 2.5 mg आता है, और ये 5 ml में वायल 5 ml का एम्पोल आता है। अब ये डोजेस देख लेते हैं, 0.05 to 0.07 mg पर kg बॉडी वेट से हम लोग यूज करते हैं इसको भी रूट हम यूज करेंगे, IV यूज करेंगे। यूज देखते हैं, मायोपोराइड इंजेक्शन इन द प्राइमरी यूज आफ्टर सर्जरी टू रिवर्सल टू इफेक्ट
ऑफ मसल रिलैक्सेशन एंड एनेस्थीसिया। यहाँ पे जो हम भी बताएं वो भी तुरंत कर रहा है। द कॉम्बिनेशन मेडिकेशन कंटेंट ग्लाइकोपोरेट एंड नियोस्टैग्मिन। ये जब एम्पल बना हुआ है जिसको मायोपोलोराइट बोलते हैं, ये दो मेडिसिन से मिलके एक मेडिसिन बना है जिसको मायोपोलोराइट कहते हैं। पहला ग्लाइकोपोलोराइट और सेकेंड नियोस्टैग्मिन, दोनों मिलके एक वायल में इसको रिवर्सल के नाम से दिया गया है। विच वर्क थॉगेटर द रीस्टोर नॉर्मल मसल फंक्शन एंड ब्रीथिंग। ये देने के बाद जो नॉर्मल जो पेशेंट का उस वक्त मसल का जो टोन था, ये देने के बाद कुछ मिनट में वो वापस आ जाता है और उसका सांस लेने में भी ब्रीथिंग कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आते हैं हाइड्रोकोटासोन। ये एक इमरजेंसी भी ड्रग्स है। अब ये देखते हैं कि ईच ml कंटेन कितना आता है। तो ईच ml कंटेन 20 mg पर ml के हिसाब से आता है। ये डोज हो गया 1.5 mg 1:5 mg पर kg बॉडी वेट से हम लोग देते हैं। इसका रूट होता है IV और IM दोनों देते हैं। अब यहाँ पे रह गया बात कि हाइड्रोकोटासोन कब कब हम लोग देते हैं। तो सीवियर एलर्जी रिएक्शन, एड्रेनल प्रॉब्लम, अर्थराइटिस कंटेन ब्लड डिसऑर्डर, स्किन कंडीशन एंड लंग्स एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम में हम लोग इसको यूज किया जाता है। कभी भी इसमें भी यूज किया जब किसका नहीं पता चल रहा है ब्रीथिंग, जैसे बीपी पता नहीं चला, पल्स नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में हम लोग भी इसको यूज करते हैं। नोट्स में हम देखते हैं इट इज ऑल्सो रिप्लेस स्टेरॉइड नेचुरल प्रोड्यूस बाई द बॉडी व्हेन देयर इज द डिफिशियंसी। सेकेंड देखते हैं टेनेक्स में। टेनेक्सा हम देख लेते हैं। तो ईच ml कंटेन 100 mg ईच ml होता है। इसका डोज हो गया इसका डोज हो गया 5 to 15 mg पर kg बॉडी वेट। रूट हो गया IV। यूज देखते हैं द कंट्रोल टू प्रिवेंट एक्सेस और हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर एंड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन वोमेन। अब इसका टेनेक्सा कि हम लोग दो तरह की यूज लिया जाता है। पहली बात है कि ऑपरेशन किसी का चल रहा है, उस कंडीशन में अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं पता चल रहा है, उसमें हम लोग कम करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। और मेंस्ट्रुअल जिसे मासिक बोला जाता है गर्ल्स लोग का, उस कंडीशन में देखते हैं एब्डोमेन पेन होके काफ़ी एक्सेस फ्रेश ब्लीडिंग हो रहा है, जब उससे बर्दाश्त से फालतू हो रहा है, बर्दाश्त सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग टेनेक्सा के यूज किया जाता है करते हैं। अब आते हैं ट्रामाडोल। ट्रामाडोल भी वायल में एम्पल में आता है। ईच ml कंटेन 50 mg ईच ml में आता है। इसका डोजेस हो गया 1:3 mg पर kg बॉडी वेट से हम लोग देते हैं। रूट हो गया, दोनों यूज कर सकते हैं, IV और IM दोनों। यूजेस हम देख लेते हैं। ट्रामाडोल इंजेक्शन इज द एपॉइड एनाल्जेसिक यूज द ट्रीट द मॉडरेट एंड द सीवियर पेन। जब मॉडरेट और सीवियर पेन में हो इसको काम लिया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन या सीरियस इंजरी एंड इलनेस क्रोनिक पेन में भी यूज किया जाता है। जैसे ऑपरेशन से बाद आता है तो ऑपरेशन इफेक्ट ख़त्म होने के बाद जो हम लोग मसल्स वगैरह जो टीयर होता है, मसल जो टीयर होता है, तो उसमें टोन आने के बाद वो पेन होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रामाडोल यूज कर सकते हैं। सीरियस इंजरी उस कंडीशन में या इलनेस में भी कर सकते हैं। या लंबा पेन बहुत साल से, बहुत मंथ से, 5 मंथ 6 मंथ से पेन होता है, उस कंडीशन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं पैरासीटामोल इंजेक्शन। ये इन्फ्यूजन में भी आता है और एम्पल में भी आता है। ये ईच ml कंटेन 150
150 mg ईच ml होता है। डोजेस होता है 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। ये IV और IM दोनों यूज करते हैं। अब यूजेस हम देख लेते हैं। यूजेस देखते हैं। पैरासीटामोल इंजेक्ट आर यूज इन ए हॉस्पिटल सिटिंग फॉर द रैपिड शॉर्ट द टर्म ट्रीटमेंट एंड मॉडरेट पेन एंड फीवर। ये कह रहा है कि अगर दर्द वगैरह हो, दर्द है, उस कंडीशन में हम लोग भी PCM का यूज कर सकते हैं। और बुखार है, फीवर है, तो भी हम लोग यूज करते हैं इसको। अब आते हैं फ्रूसामाइड इंजेक्शन। ये भी वाइल एम्पल में आता है, इमरजेंसी ड्रग्स आता है। अब ये हम देखते हैं ईच ml कंटेन 10 mg ईच ml आता है। इसका डोजेज होता है 0.5 से 1 mg पर kg बॉडी वेट से यूज किया जाता है। रूट हो गया IM IV। और ये नहीं कि फास्ट में कोई भी IV लगाते हैं तो स्लो इंजेक्टेबल किया जाता है। अगर क्या स्लो देने से अगर फास्ट हम देते हैं तो क्या होता है, वो पेशेंट को प्रिवेंट करता है, पेनफुल भी होता है और उसको चेहरा पे उसको वोमिटिंग ऐसा फील होता है, चक्कर गिडनेस वगैरह भी आता है, उस कंडीशन में यूज होता है। अब यूजेस के हम देख लेते हैं। पल्मोनरी एडिमा, स्वेलिंग, फ्लूइड ओवरलोड, क्रोनिक हार्ट फेलियर एंड द क्रोनिक किडनी डिजीज में यूज किया जाता है। या फिर इसके पहले जो हाइड्रोकोर्टिसोन बताए थे, नहीं, इसमें भी फ्रूसामाइड है। जब यूरिन रिटेंशन है तो इसमें हम यूज कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं लेवेटोलोल इंजेक्शन। ये भी एम्पोल में यूज होता है। ईच ml कंटेन 5 mg ईच ml आता है ये। इसका डोज हो गया 1:2 mg kg बॉडी वेट पे यूज किया जाता है। रूट हो गया IV ओनली यूज करते हैं। यूजेस देखते हैं। यूजेस फॉर द अर्जेंट ट्रीटमेंट एंड द सेवरल हाई ब्लड प्रेशर इस कंडीशन नो एट द हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अगर BP काफ़ी ज़्यादा हाई है, उस कंडीशन में हम लोग BP कम करने में लेवेटोलोल का हम लोग यूज करते हैं। सिवियर हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस कंडीशन में जब कोई भी वुमेन्स प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में क्या होता है, BP हमेशा इनकेस बढ़ा हुआ मिलता है, अक्सर को BP बढ़ जाता है। उस कंडीशन में लेवेटोलोल हम लोग यूज करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के ड्यूरिंग एनेस्थीसिया में भी हम लोग यूज करते हैं। जब BP बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में एनेस्थीसिया के रूप में दिया जाता है। अब कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर आफ्टर द हार्ट अटैक, इसमें भी जब हार्ट अटैक के आने के बाद कंट्रोल में लाने के लिए भी लेवेटोलोल हम लोग यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही।